हे गाइस, वेलकम बैक। सो बात करेंगे बीएनबी के बारे में। बीएनबी का प्राइस एकदम ड्रॉप होता जा रहा है। क्या पोटेंशियल रीजन है, इसका आफ्टरमैथ क्या हो सकता है, उसके लिए आपको किस तरह से प्रिपेयर रहना चाहिए एंड अगर पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, दोनों केस में क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इससे जुड़ी हुई, उसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोनों चैनल्स को, ऑल अबाउट क्रिप्टो एंड क्रिप्टो रिबूट को, एंड बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपकी क्रिप्टो से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी मिस ना हो। बीएनबी अगर कल देखो तो $290 पर ट्रेड कर रहा था एंड राइट नाउ इट इज ट्रेडिंग एट $268। बहुत ज्यादा एकदम ड्रॉप होगा एंड रात में ही होगा अगर इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग देखोगे। क्यों डाउन जा रहा है? बिकॉज देयर इज अ कांस्टेंट फंड एंड फंड मतलब रूटर्स ने फैलाना शुरू किया। रूटर्स ने क्यों फैलाया? उसने बोला कि सीजे बाइनेंस और बाइनेंस में मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगने वाला है सोर्सेज के थ्रू, ऐसा उसने बोला। और उन्होंने $10 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग की है, इस तरह का उसने साइट आउट करके रीजन देके रिपोर्ट पब्लिश की। एंड ओवरनाइट देयर लाइक 18 to 20 आर्टिकल, 18 से 20 आर्टिकल हैं जो न्यूज मीडिया में अवेलेबल है। यू कैन चेक आउट लाइक ऑल ओवर द प्लेसेस, आपको इस तरह के आर्टिकल मिल जाएंगे। दो कैटेगरी के, एक कैटेगरी में यही है कि उस पर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्ज लगने वाले हैं, इसके अराउंड पैनिक क्रिएट हो रहा है। एंड दूसरा है जिसमें उसके जो प्रूफ ऑफ रिजर्व है उस पर सवाल उठाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से देयर सो मेनी आर्टिकल जो पब्लिश कर रहे हैं इस तरह से कि बाइनेंस का जो प्रूफ ऑफ रिजर्व है दैट इज अनदर हुक्स एंड वो ट्रू नहीं है, और मतलब जैसा उन्होंने ऑडिट में दिखाया है वैसा रियलिटी में नहीं है, ऐसा ये बार बार क्लेम कर रहे हैं न्यूज मीडिया आर्टिकल्स। अब ये सिर्फ इतना ही नहीं है, यू कैन चेक आउट लाइक देयर सो मेनी जो मतलब यही कि इस पर क्रिमिनल चार्जेस लगने वाले हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगने वाला है, इस तरह के आर्टिकल आपको बहुत सारे दिख जाएंगे। अब इसमें पोटेंशियल सिनेरियो क्या रहेगा? पहले तो ये समझ लो कि ये जो न्यूज मीडिया आर्टिकल्स हैं वो 100% ट्रस्टेड सोर्स नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले हमने रिपोर्ट में देखा था कि जिसमें ये सामने आया था कि सैम बैंक-फ्राइडमैन जो मतलब एफटीएक्स का को-फाउंडर है, उसने किसी न्यूज मीडिया के सीईओ को वो क्या कर रहा है, मतलब फ्लैट दिलवा रहा है, किसी को प्रॉपर्टी दिलवा रहा है, किसी को किसी तरह से स्पॉन्स कर रहा है। ये सब बिके हुए हैं मतलब ऑलरेडी, और एकदम से इन्होंने कोऑर्डिनेटेड अटैक किया है बाइनेंस के ऊपर। और बाइनेंस के ऊपर अटैक करने का रीजन ये है कि तभी उसके सबकी आंखों में खटक गया होगा ये बंदा सीजे बाइनेंस, बिकॉज इस बंदे के एक ट्वीट की वजह से एक मतलब ऐसा मतलब इफेक्ट क्रिएट हुआ, यानी ट्वीट की वजह से लोगों ने हैवी विड्रॉल शुरू किया और एफटीएक्स की रियलिटी सामने आ गई और वो कोलैप्स कर गया। एंड यही मीडिया जब ये एफटीएक्स का इतना बड़ा स्कैम हो गया, एफटीएक्स के मतलब को-फाउंडर के बारे में आर्टिकल लिखने के बजाय दैट मीडिया इज गोइंग आफ्टर बाइनेंस सीईओ। एंड यहाँ पे एक चीज और देखनी है, पता है 24 नवंबर का मैं आपको एक आर्टिकल दिखा रहा हूँ। इसमें पता है क्या पब्लिश किया उन्होंने? सैम बैंक-फ्राइडमैन वाज ए स्मार्ट गाय, एक पर्सन जिसने इतना बड़ा मतलब झोल-झाल किया अल्मेडा रिसर्च को इंक्लूड करके, उसमें मतलब लाइक जो यूजर्स का फंड था उसको गलत तरीके से यूज किया, उसके खिलाफ मतलब रियलिटी लिखने के बजाय, उसके खिलाफ जाने के बजाय उसको प्रेज कर रहा है लाइक आवर बिलव्ड चाइल्ड, आवर बिलव्ड स्मार्ट चाइल्ड का काइंड ऑफ लाइक इस तरह का आर्टिकल आपको बहुत सारे इवन यही नहीं और भी मीडिया में आपको बहुत सारे इस तरह का आर्टिकल दिख जाएंगे। इस बंदे ने बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी को भी सपोर्ट किया था एंड पॉलिटिकल पार्टीज भी काइंड ऑफ लाइक, अगर आप जैसे अभी करंट वहाँ की गवर्नमेंट देखोगे, वो ऐसा समझ लो मीडिया गवर्नमेंट ही मान लो उसको, मीडिया उसको कुछ ज्यादा ही प्रेज करती है एंड डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी और उसके खिलाफ काफी मतलब खिलाफ रहती है। सो नाउ कम टू द पॉइंट, पोटेंशियल सिनेरियो क्या है? आई एम लाइक क्वाइट कन्विंस्ड कि ये पेड फंड है और एक तरह से बाइनेंस को टारगेट किया जा रहा है और इसकी वजह से पैनिक क्रिएट हो रहा है, तो लोग फंड विड्रॉ कर रहे हैं और इसकी वजह से बीएनबी क्रैश हो रहा है। बीएनबी क्रैश होने का क्योंकि वही होल इकोसिस्टम का एक नेटिव टोकन है, एक्सचेंज टोकन है, और लेटर ऑन अगर आप देखोगे उसके जो अदर फीचर्स है, जो बाइनेंस की स्मार्ट चेन उसका डेडिकेटेड टोकन भी है, गवर्नेंस टोकन है। सो वो डाउन जा रहा है। अब इसके रिगार्डिंग आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, लेकिन स्ट्रेटजी से पहले एक पोटेंशियल एक लाइट नोट पर सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। मान लो कैसा होता है कि बाइनेंस कोलैप्स कर जाता है, मान लो इतना ज्यादा ये फंड क्रिएट हो जाता है, ऐसा इफेक्ट क्रिएट हो जाता है कि बाइनेंस अगर कोलैप्स कर जाता है, आप ऐसा सोचना भी मत के मतलब इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट विल बी डूम्सडे फॉर क्रिप्टो। बाइनेंस का अगर बाइनेंस और इसकी जो सब्सिडरी कंपनीज है 77% तक इसका डोमिनेंस पहुंच गया क्रिप्टो स्पेस में। वी स्टार्टेड विद द डिसेंट्रलाइजेशन एंड समहाउ वी एंडेड अप बीइंग सेंट्रलाइज्ड। सो आज की डेट में अगर ये बाइनेंस कोलैप्स होता है तो समझ लो कि बहुत ही बुरा, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, ऐसी कंडीशन हो जाएगी। बट कोलैप्स होना एक बहुत दूर की बात है क्योंकि ऐसा दिखता नहीं है, रिजर्व है उनके पास अच्छा खासा, बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर का उनका रेवेन्यू है पर एनम के हिसाब से अगर देखेंगे। इवन बियर मार्केट में भी हैव सीन सेवरल एक्सचेंजेस कोलैप्स जहां पे हुए हैं, उस टाइम पे भी बाइनेंस को ज्यादा यूजर बेस और ज्यादा फंड इनफ्लो हुआ है बाइनेंस में, अगर आप स्टेटस देखोगे।
सो आई एम नॉट सीइंग इट लाइक बीइंग कैसा क्या मतलब कोलैप्स हो जाए, ऐसा कुछ सिनेरियो तो नहीं मतलब लग रहा है अभी में, अभी हाल फिलहाल में। लेकिन अगर ऐसा होता है तो वो बहुत वर्स्ट होगा, इस चीज को माइंड में रखना। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कुछ टाइम में ये चीज ओवर हो जाएगी, फंड विल बी ओवर एंड बीएनबी रिकवर कर जाएगा, एंड वो सिर्फ पैनिक सेलिंग की वजह से डाउन जा रहा है। अगर बीएनबी रिकवर कर जाएगा तो उस केस में आपको आपकी स्ट्रेटजी इसके रिगार्डिंग क्या होनी चाहिए। एक चीज और है, यहाँ पे बाइनेंस ने क्लैरिफिकेशन भी दिया है एंड साइट आउट करके कि रूटर्स ने रॉन्ग डिटेल पब्लिश की है, और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट भी दिया है जो बाइनेंस के स्पोक पर्सन ने, एंड एक डिटेल आर्टिकल भी पब्लिश किया है कि बाइनेंस कैसे ग्लोबल लॉ एनफोर्समेंट से कोलैबोरेट करता है एंड कैसे इनलाइन चलता है लॉ एनफोर्समेंट के मतलब साथ में। उसने कोई मनी लॉन्ड्रिंग इस तरह की एक्टिविटी नहीं की है, एंड नाइदर ही लाइक द बाइनेंस इज नॉट गोइंग टू टॉलरेट सच एक्टिविटीज एज वेल। अब अगर आप चार्ट पे इसकी कंडीशन देखो, बिकॉज अभी तो देखो तो चार्टेबल नहीं है। बिकॉज चार्टेबल क्यों नहीं, क्योंकि पैनिक सेलिंग की वजह से जा रहा है। तो अभी तो कह सकते पूरी तरह से ओवरसोल्ड जोन में है 100% यू कैन से। मैं अभी इवन 4 आवर के चार्ट पे दिखा रहा हूँ, अगर आप 1 आवर के चार्ट पे देखोगे वहां भी आपको सिमिलर कंडीशन दिखेगी, ये ओवरसोल्ड जोन में है। एंड ओवरसोल्ड जोन में होने के साथ साथ वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा आ रही है, इवन सेल वॉल्यूम भी काफी ज्यादा आ रही है। ओवरसोल्ड मतलब जोन में है, अगर ये रिकवर करता है तो कुछ मतलब जैसे जो फंड ओवर होता है तो कुछ टाइम में अपने आप ही नेचुरली रिकवर कर जाएगा, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। नाउ अगर आपके माइंड में आ रहा हो कि इसमें अगर इसका एडवांटेज लेना है तो परपेचुअल मार्केट में पोजीशन बना लेगा, परपेचुअल में मत बनाना। उसका रीजन है बिकॉज ये अभी जो इफेक्ट है ना जो पैनिक सेलिंग का, इवन ये थोड़े टाइम के लिए इवन बढ़ भी सकता है। तो उस केस में अगर ऐसे कोई नई न्यूज इन्फ्लो हुई, कुछ हुआ तो उसकी वजह से और भी बढ़ सकता है, तो आप लिक्विडेट हो जाओगे। अगर पोजीशन बनानी हो, अगर इस डिस्काउंटेड प्राइस का एडवांटेज लेना हो और अगर पोजीशन बनानी हो तो सिर्फ स्पॉट में बनाना, परपेचुअल और फ्यूचर मार्केट में जाके इसकी पोजीशन मत बनाना, और ना ही आइसोलेटेड मार्जिन लेके। मार्जिन बिल्कुल मत लेना, सिर्फ स्पॉट में पोजीशन बना सकते हो, और थोड़ा टाइम में भी एक्सपेक्टेड लाइक विद इन फ्यू डेज इट विल रिकवर एंड आपको ठीक ठाक प्रॉफिट इसमें हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो अच्छी वीडियो लाइक जरूर करें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।